तो दोस्तों पहले भी गए थे हम, मंदिर पे होके आए और थोड़ी बहुत देर घूम फिर के आए और फिर 2-3 घंटे घूम के आए। अभी जा रहे हैं डिनर करने के लिए, टाइम हो रहा है 8:30। तुम कहाँ जा रहे हो? ऊपर हैं? छत पे? ये छत पे जा रहे हैं घूमने और हम यहीं बैठेंगे जब तक। दिशु और हिमांशी, मैं भी चलूँ क्या ऊपर? देखते हैं क्या है ऊपर, देखते हैं ऊपर। ऊपर ये पे छत या और ऊपर है? छत ऊपर ही है। छत पे ये गए तुम पापा हैं? अब नीचे चलते हैं, डिनर करने चलते हैं। कुछ भी सफाई बहुत अच्छी है क्लिनिक। और नीचे चलते हैं फिर हम तो भाई ना। अभी ऊपर गई तो हिमांशी कह रही है कि बढ़िया छत, बढ़िया छत। चले भाई चले, बन गई वीडियो। हम तो लिफ्ट में आए और यूं बेचारी खाना चल गया और आ गए हम खाना खाने। नाम तो करे बस ये देख खाना ले लेते हैं। चप्पल काट लो, नहीं काट दो। निकाल दिया। तो दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ था कि जहाँ पे हमने स्टे किया है वहाँ पे हमने खाना भी खाया हो। तो क्योंकि वहाँ खाना बहुत महंगा होता है, लेकिन यह खाना भी महंगा नहीं था। चूल्हे की रोटियाँ हैं, मतलब गैस की रोटी हैं, घर की रोटी हैं। और सब्ज़ी भी तीनों बहुत बेहतरीन थी। दाल थी, मतलब 2 सब्ज़ी है और सैलेड वगैरह, अचार सभी कुछ था। और आपको पता है कैमरे से मेरे से अचार नहीं लिया गया। जैसे इन्होंने कैमरा मेरे सामने किया 3 साल हो जाएंगी मुझे कैमरा फेस करते हुए, फिर भी मैं हंस रही हूँ कि मुझे मेरे हाथ कांपने लगे आज भी मैं कैमरा फेस नहीं कर पाई। और साफ़ सफाई भी खूब अच्छी थी, मतलब अच्छे से हमारे सामने ही पीछे खाना बन रहा था, बहुत अच्छी सफाई के साथ। और बहुत ही टेस्टी खाना था और सस्ता भी था। सबसे बड़ी बात है सस्ता भी था। और यहाँ पे फिर खाना वाना खाने के बाद दिल खुश हो गया, मतलब ऐसे लगा ही नहीं था। सोनित भी कह रहा था, भाई कह रहे थे मतलब मेरे कि ना तो गैस बनाना कोई ऐसे कि बाहर जाते हैं ना सर में दर्द और तबीयत भी ऐसे डाउन सी हो जाती है। इस बार हम आए तो फ्रेश थे, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। मतलब खाना बहुत अच्छा था हर जगह ही, मतलब जहाँ भी हमने खाया रोटी ही खाई, घर की जैसी रोटी, मतलब गैस की बनी हुई है, चूल्हे की बनी हुई है। हाँ ठंडा लेके आए थे तो मैं सबको ठंडा डाल के दे रही थी। कमेंट करके बताइए कौन लंबा। थोड़ा सा फर्क है भाई, थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा फर्क है इसमें, थोड़ा सा। मेरी तभी लंबा, तेरी और मेरी सेम है। हाँ ना, थोड़ा सा दीसू को थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। हाँ बराबर ही है, बराबर ही है, बराबर ही है। थोड़ा वो भाई हाइट न बढ़ाएगी या कि हमने तो यार की बड़ी टेंशन भाई मामा जी तो नहीं है यू। हम जा रहे हैं अभी मंदिर। शाम के टाइम भी गए थे लेकिन किसी कारण से दर्शन नहीं हुए थे, क्योंकि एंट्री दूसरी साइड से बता रहे थे, फिर हमें बता नहीं था। अब जा रहे हैं, देखो क्या होता है। सुबह के टाइम सुबह तो यहाँ पे चल दिए थे मंदिर के लिए। सुबह के 5:30 या 5 का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि मैं सोई नहीं थी पहले ही रात। तो क्योंकि हमने घर पे नहीं सोए थे तो नींद आ गई थी। वैसे मुझे बाहर नींद नहीं आती है। और मैं 1 घंटे के लिए सोई थी रात में, 2 बजे सोई थी, 3 बजे जग गई थी। उसी टाइम फिर मैं जगी रही, फिर मैं फ़ोन चला लिया। फिर क्या करती, नींद तो आ ही नहीं रही थी।
तो बस ये भी सब मंदिर जा रहे हैं सुबह नहा धो के, जो रुके हुए हैं, और शाम के टाइम भी दर्शन करके आए थे। तो एक बार तो दोपहर में तो मैंने वीडियो बना लिया था, शाम के टाइम का वीडियो नहीं बनाया था। और यहाँ पे सुबह के टाइम जैसे कि आए हैं तो बहुत ही सुबह के टाइम चलने में, क्योंकि बारिश पड़ी थी यहाँ पे पूरी रात, तो मौसम अच्छा था, और लेकिन गर्माहट भी थी मौसम में, क्योंकि बारिश तो और दोबारा भी आने वाली थी, इसलिए मौसम ऐसा था कि गर्माहट भी थी। वैसे नीचे से पैरों में ठंडक थी, क्योंकि ठंडा ठंडा लग रहा था, और वैसे पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और बस यहाँ पे जब भी आओ, कल भी आंखें मेरी देखोगे आप सूज रही है, कल भी मैं जब भी आई अपने आप ही रोना आ जाता है ऐसे फूट फूट के। और जब सामने जाते हैं हारे का सहारा श्याम हमारा, तो जब भी मतलब सामने जाते हैं तो अपने आप ही इतना रोना आता है कि मतलब बस जो कुछ बताना है यही बताना है, जो कुछ कहना है यही कहना है, जो सुनेंगे बस यही सुनेंगे। और मतलब इनसे अच्छा शायद कोई समझेगा भी नहीं, हर तकलीफ़ को बस यही कहना है। अगर कहीं और कहोगे तो समझना तो बहुत दूर की बात है, उसका कुछ और ही बनेगा। इसलिए जो भी आपको परेशानी है, यहाँ रोने में और यहाँ कहने में बड़ा सुकून मिलता है, और ये हमारी बात को समझेंगे भी और हमारा उद्धार भी करेंगे उसका। तो इसलिए पता नहीं क्यों जितनी बार मैं यूँ फूट फूट के अपने आप ही इतना रोना आता है, बहुत ज़्यादा। किस किस के साथ ऐसा हुआ है मुझे बताना। तो जैसे ही सामने जाती हूँ, कैमरा आप सबको पता है कि मुझे पहले कल दिन में जो मैंने वीडियो बनाया था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ तक कैमरा अलाउड नहीं है। मतलब यहाँ तक कैमरा आप ले सकते हो, जहाँ तक मैंने कैमरा लिया हुआ था सब वीडियो बना रहे थे, इंस्टाग्राम की तरह की सभी वीडियो बना रहे थे, तो सबके हाथ में कैमरा था। लेकिन वहाँ पे बंद करवा देते हैं, कल बंद करवाया था जहाँ पे, वहीं मैंने आज खुद ही बंद कर दिया था। कहने से ही क्या फ़ायदा, वो बेचारे परेशान हो, सबसे कह रहे थे कि बंद करो बंद करो। तो जिन्हें नहीं पता होगा उन्होंने ऑन किया हुआ था, तो हमें कल का पता था। वैसे तो हम पहली बार ही आए थे, पर जितनी बार रहे मैंने कहा एक बार बाबा के दर्शन और कर लें सुबह के टाइम, तो इसलिए हम सुबह सुबह निकल गए थे। और फिर जाना था अपनी मंजिल की तरफ। जाने का मन तो नहीं था, मन तो था कि यहीं रुक जाएं। कल से आए हुए हैं, पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया। बहुत अच्छा लगा, मतलब पहली बार इतना अच्छा सफ़र था कि ये देखो अपने आप ही, या अब मैं दर्शन करके आ गई हूँ, अपने आप ही इतना इमोशनल हो जाती हूँ, मतलब इतना कि बस सारे दुख दर्द आपको ही बता दूँ, सब परेशानी बता दूँ अपने मन की, सब दुखड़े रो लूँ आपके सामने, ऐसा मन करता है। तो बहुत फिर बड़ा मन हल्का होता है उसके बाद में। और यहाँ से आने के बाद, जैसे कि मैंने नहीं बताया, ये चुन्नी नहीं थी, मैंने उस पर लिखा हुआ है पीछे वॉइस ओवर की, तो जब मैं भूल गई थी, तो मेरी चुन्नी जो मैंने कल सूट पहना हुआ था, मतलब अभी जो शुरू में वीडियो में पहना हुआ है, उस सूट की चुन्नी खो गई है। बताना सब कि अच्छा होता है या कैसा होता है, पहली बार सफ़र में ऐसा हुआ है मेरे साथ। चाय पी के चलेंगे भैया। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो अब चाय पी के ही चलेंगे। और बैठ गए घर पर, बच्चे अभी नहाए नहीं, फ़ोन किया है, मैं तैयार होकर चलते बस, अब होली भी जाएगी। दोस्तों हिमांशी तो नहाई नहीं है अभी, हिमांशी बैठी हुई है, दीसु नहा लिया है, और हो आए हैं मंदिर पे। बहुत अच्छा लगा कि मतलब चलने का मन ही नहीं हो रहा था, हम रुक रहे थे लेकिन वहाँ कोई रुकने ही नहीं दे रहा था। और पता नहीं क्यों रोना आ गया बहुत ज़्यादा, रो पड़ी मैं। हमेशा होता है, बहुत टाइम बाद कैसे कैसे तो आए हैं, और फिर हमने दर्शन भी अच्छे से कर लिए, लेकिन क्या करें, दिल ही नहीं भरता, दिल भरता ही नहीं है, मेरा नहीं, किसी का भी नहीं भरता होगा। और बाल बिल्कुल पागलों की तरह बाल, लिपस्टिक तो और पड़ रहे थे, हल्की सी लगा ली थी, बाल नहीं निकाला ही नहीं, हाथ मान लिया। और देखा कैसे मुँह खोल रही सबने, एक्सरा करवा लिया गले का। तो बस अभी बैठे हैं, चाय लेने गए हैं, चाय पी के चलते हैं। ब्लॉगिंग तो ऐसी हो रही है,
क्योंकि अभी तो सोच रहे हैं देवनारायण का, हम बहुत टाइम से हमने ना देवनारायण मंदिर के लिए हमने पूरी जान लगा ली जाने की, कि सबसे पूछ लिया, फ़ोन कर करके भी पूछ लिया, हमें किसी ने तसल्ली नहीं की है, सही से नहीं बताया है, तो अब हम कैसे जाएं। तो इसलिए अब हमारी वापसी है, और अगर बता देते तो हमारा बहुत मन था देवनारायण मंदिर होके आने का, और बहुत सारे बहन भाइयों ने कहा था, कहने से भी ज़्यादा मेरा दिल था, मेरा बहुत मन था, तो हम आए भी थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब खाटू श्याम आए, कभी फिर बुलाएंगे बाबा, अगर फिर वैसे तो हमारा कितने टाइम से तो अब आए हैं, अब पक्का नहीं पता कभी आ पाएँ या ना आ पाएँ, पर बस दुआ करेंगे भगवान फिर से हमें ये मौका दे और हम आएँ, और हाँ, इस बार देवनारायण मंदिर का हम पूरी जानकारी लेके आए और हम देवनारायण मंदिर भी जाएं। अगर किसी को जानकारी है तो अब भी दोगे तो अब क्या फ़ायदा है। जब ये वीडियो आएगी तब तो हम जा चुके होंगे यहाँ से। सुबह सुबह का व्यू, हम तो काफ़ी देर बाद आए हैं, सुबह का व्यू है ये और यहाँ ये सब। हिमांशी ये बैग में रखो फटाफट। तो हम जा रहे हैं भाई, हम यहाँ से ये बना दिया बेड, ये था मैं तो खुद ये इस तरह का बेड लेने का सोच रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बाहर का व्यू सुबह सुबह यहाँ पे। ये तो मैं सोच रही हूँ एक रील बना लेती हूँ। तो बाय बाय रूम, बहुत अच्छा टाइम कटा, चल देते हैं हम अब। अरे हिमांशी, ऐसे लगा कि बाबा के बिल्कुल करीब ही रहे हैं, बिल्कुल पास ही थे। वैसे तो बाबा के करीब ही होते हैं। कहाँ है सोनी, तो ना है।